पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, मैथ। पार्ट नंबर कितना है आपका 6। कितना, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 20 था उतना तक हम लोग का कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव में ही हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब 21 के आगे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि बर्मा में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया। तो 21 नंबर का अगर क्वेश्चन देखो काफी आसान भी है। बोल रहा है कि a माइनस 2 बराबर उस पर कितना है 8 है। देखो यहाँ पर ध्यान से बोल रहा है कि a माइनस 2 बराबर उस पर कितना है 8 है। आपको बोल रहा है कि a का मान निकालो। किनका मान निकालना है, a का। तो a का मान निकालने का मतलब क्या होता है, a को अकेला करना। अब a के साथ में हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं, इधर जो बराबर के इस पार होता है उसको बोलते हैं LHS, और बराबर के उस पार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं RHS, ठीक है। तो इधर देखो कि क्या मेरे पास जो a है वो अकेला है क्या, क्योंकि a के साथ में अभी भी हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, -2 बराबर कुछ पर जाएगा, कौन सा 2 हो जाएगा, +2। और इस प्रकार से यहाँ की कहानी क्या हो जाएगी, a बराबर कुछ पर पहले जो है पहले उसको लिख लेंगे, -2 को उधर भेज दिए, क्या हो जाएगा +2, और a इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। बोलो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग 21 तो बन गया, 22 नंबर का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बराबर कितना है 1 हो और y बराबर कितना होगा वो -2 हो। तो आपको आंसर बतलाना है कि x का स्क्वायर प्लस में कितना है y का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। चलिए x की जगह पर कितना बैठाना आपको 1, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस y की जगह पर कितना बैठाना है -2, तो कितना लिखेंगे -2 का वर्ग। अब 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे कितना होगा 1 आएगा, लेकिन सोचो -2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे कितना होगा, गलत। माइनस को 2 बार लिख के गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस नहीं होगा 4, कितना होगा 4 +4। तो यहाँ पर ओनली फॉर हम कितना लिखेंगे 4। अब मतलब 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला, ठीक है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या उसमें कहीं पर दिक्कत है क्या। अगला अगर देखोगे तुम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है 23 वाला, सेम टू सेम है कि नहीं है, बशर्ते प्लस की जगह पर क्या चीज है माइनस है। चलिए हम लोग आते हैं कहां से 24 का क्वेश्चन नंबर से। कितना से आते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। 24 क्वेश्चन नंबर में जो है वो आपके लिए क्या चीज है कि x माइनस कितना है 3, x माइनस कितना है 3 है, और कितना है 12 प्लस कितना है 2x। यार बोलता है इनका क्या निकालो, योगफल निकालो। क्या निकालो, योगफल। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देना, ठीक है। क्या करनी है, इन दोनों को जोड़ देना। तो आपको जहां पर और दिखाई दे रहा है उस जगह पर प्लस का साइन देना है। प्लस का मतलब जानते हैं ना, जोड़। क्या चीज, जोड़ का साइन देना। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाता है। x क्या लिखेंगे, x -3 क्या लिखेंगे -3, और है, और की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे प्लस का। 12 कितना लिखेंगे 12, प्लस में कितना हो जाएगा 2x। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके बाद कैसे बनाएंगे, क्या करें, इन दोनों को घटा दे तो x को अकेला का मतलब कि बराबर होनी चाहिए, तब ना बराबर के इस पार उस पार भेजेंगे। क्या बीच में कहीं पर है, हमको एक्साइड करना होगा। जब तक सभी कोई एक पद में नहीं होगा हम कभी भी बना नहीं सकते हैं। क्या इन दोनों को घटा सकते हैं क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, तो आंसर आएगा नहीं। काहे, क्योंकि इन दोनों का जो पद है वो अलग है। बोलेंगे पद का मतलब, अरे इसके पास x है क्या, उसके पास x है क्या, नहीं। इसके पास x नहीं है क्या, उसके पास x है कि नहीं है। तो जब तक समान पद में नहीं होंगे ना ही हम जोड़ सकते हैं ना ही हम घटा। हाँ, गुन्ना भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुन्ना भी हो जाएगा और भागा भी हो जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए आपको समान पद की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक्साइड करने की कोशिश करेंगे। x है, यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस 2x इस जगह पर आ जाएगा। अब ऐसे मत करना, प्लस 2x इधर आएगा तो -2x। ये प्लस माइनस तब होता है जब बराबर के इस पार और उस पार हो। क्या बीच में कहीं पर बराबर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। उसके बाद कौन कौन बच गया, -3, कौन बच गया +12। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इन दोनों को सॉल्व करो। इसके भी आगे कौन सा है चिन्ह, प्लस है, और इसके भी आगे
प्लस है, प्लस प्लस क्या चीज होता है प्लस। हाँ तो 2 और इसके पास कुछ नहीं तो कितना एक है ना जी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x। अब इन दोनों को बनाते हैं, इसके आगे कौन सा चिन्ह है और इसके आगे, तो इन दोनों क्या करेंगे घटाएंगे, 12 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 9। अब बतलाओ 9 के आगे प्लस दे या फिर माइनस दे, क्यों, क्योंकि बड़ा का चिन्ह लगता है, किसका चिन्ह लगता है बड़ा। जिन दोनों पर काम किए हैं उन दोनों में से बड़ा कौन था 12, 12 के आगे प्लस है कि माइनस है प्लस, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे प्लस। अब बतलाइए कि कौन सा ऑप्शन मिल रही है, क्या इसके आगे और भी बनाया क्या, कॉमन उमन नहीं ना किया है, नहीं किया है, तो आपका ये फर्स्ट कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपका 25 वाला भी है, एक बार आप लोग 25 भी देख लो, ठीक है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है लिख रहा है कि x का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 और इस जगह पर क्या चीज हो जाएगा 1 माइनस कितना है x का स्क्वायर। फिर से बतलाओ इनको आपस में कौन सी करना है, योगफल निकालनी, क्या चीज निकालनी है योगफल, यानी कि जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 1, जहां पर और है उसके जगह पर प्लस 1 माइनस क्या लिखेंगे x का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद मतलब अगला स्टेप कौन सी होता है एक्साइड करना, क्या करना एक्साइड करना। जैसे कि यहाँ पर x का स्क्वायर, कहीं और x का स्क्वायर है क्या है, तो हम क्या करेंगे x का स्क्वायर इसको हम इधर ला लेंगे, तो क्या होगा माइनस x का स्क्वायर होगा। कौन कौन बच गया -1 और कौन बच गया +1। अब इधर ध्यान दो, 1 के आगे माइनस और 1 के आगे क्या चीज है प्लस है, और क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है, तो ये इसके साथ में कट जाएगा, ये भी इसके साथ में कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों सेम था, और 1 के आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस है। कटने के बाद जो पूरा का पूरा आंसर होगा वो कितना होगा 0, मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए आप आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 26 में, कितना माना 26 प्रश्न नंबर में। 26 प्रश्न को देखो, 15m माइनस में 5 का स्क्वायर, 15m माइनस में कितना है 5m का स्क्वायर, और कितना है 6m का स्क्वायर माइनस में कितना है 13m, ठीक है m है तो हम भी लिखे m का योगफल निकालना है। क्या निकालनी है योगफल, बोलिए बाबू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जहां और है उसकी जगह पर प्लस लगाते हैं। अब ध्यान दो कैसे बनाएंगे, 15m माइनस में कितना लिखेंगे 5m का स्क्वायर, और की जगह पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद कितना लिखेंगे 6m का स्क्वायर माइनस में कितना होगा 13m, ठीक है। इतना की कहानी जो है कंप्लीट है। अब हम लोग अगला स्टेप जो इसमें काम करने जा रहे हैं वो क्या चीज है एक्साइड का, ठीक है। मतलब कि जो m बोला होगा उसको एक्साइड कर लेंगे, m का स्क्वायर बोला एक्साइड कर लेंगे, और जो सिंगल m बोला है उसको भी क्या चीज कर देंगे एक्साइड, ताकि हमको बनाने में क्या चीज हो आसानी हो। जैसे कि देखना कि जब हम लोग बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सारी सब्जियों को खरीद के लाते हैं झोला पे, तो क्या करते हैं वैसे काटना स्टार्ट कर देते हैं। आलू आया तो आलू काट देंगे, बैगन आया तो बैगन काट देंगे। सबसे पहले टोकरी में अलग अलग करके रखते हैं ना, क्या है ताकि काटने में आसानी हो, बनाने में आसानी हो। चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं एक में m है, इस जगह पर भी m है, तो m बोला को क्या चीज कर लेंगे एक्साइड कर लेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे 15m होगा, और उस जगह पर कितना था -13m। कौन कौन बच गया -5m का स्क्वायर, उसके बाद कौन बच गया -6m का स्क्वायर, है कि नहीं है। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं। 15m में कितना m को 13m को क्या करना है घटाना है, कितना m बचेगा 2m, कितना m बचेगा 2m, प्लस की माइनस में, क्योंकि 15 बड़ा है और उसके आगे कुछ नहीं तो इसके भी आगे कुछ नहीं होगा, मतलब प्लस होगा। अब ध्यान दो यहाँ पर इसके आगे प्लस है कि इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है। माइनस प्लस क्या चीज होती है माइनस, यानी इन दोनों क्या करेंगे घटाएंगे। 5 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 1 को तो लिखा जाता है नहीं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे m का स्क्वायर होगा, कौन सा प्लस या माइनस प्लस, क्यों क्योंकि
6 बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो क्या बैठाएंगे प्लस। आपका आंसर उल्टा होगा, m का स्क्वायर पहले होगा और 2m कहां पर होगा बाद में होगा। क्या इतना ऑप्शन मिल रही है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका फर्स्ट। चलिए क्या इस प्रोसेस में कहीं पर दिक्कत। चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 27। इसको भी क्या चीज करना है जोड़ना ही है बाबू, ठीक है। कितना है 3xy है, उसके बाद कितना लिख दिया है 2x है, प्लस में कितना है यहाँ पर 3 है, एवं उसके बाद कितना है 4x 3xy प्लस में कितना है 4, और इनका क्या चीज निकालना है योगफल, इसका योगफल निकालने। चलिए निकालते हैं। कितना लिखेंगे 3xy होगा, प्लस में कितना लिखेंगे 2x, प्लस में कितना लिख देंगे 3, इसकी जगह पर क्या चीज आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x, माइनस में कितना होगा 3xy, प्लस में कितना है 4। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब अगला काम क्या होगा मेरा, एक्साइड करना। क्या चीज करना एक्साइड करना। पहले हम x वाला एक्साइड करते हैं, यहां से उठा लेंगे किसको 2x को, और इस जगह से उठाएंगे कितना प्लस में कितना होगा 4x। उसके बाद xy को लिखते हैं, इस जगह से कौन सा उठ जाएगा 3xy, और इस जगह से कौन उठ जाएगा माइनस में 3xy। उसके बाद बिना xyz वाला एक है 3 और एक कितना है 4। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर। आप अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो समझ में आ रहा है कि 3xy और 3xy एक प्लस में और एक माइनस में, इन दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। कोई और कटने वाला है क्या, तो आंसर आएगा नहीं। अब इनको आपस में हम लोग करते हैं, 2x और 4x को जोड़ेंगे कितना होगा 6x होगा। इसके भी आगे प्लस और इसके भी आगे प्लस है, प्लस प्लस क्या चीज होती है प्लस, कोई गलती से भी मत बोलना माइनस, ठीक है। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। बतलाओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 6x प्लस 7 पहला। तो फर्स्ट आंसर आपका क्या चीज हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग प्रश्न नंबर कितना तक बातें हो गई है 27। 28 का क्वेश्चन देखिएगा, 28 का क्वेश्चन बतलाएंगे तो 28 से ही सारा संबंधित है 32 तक का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 28 नंबर में क्या बोलता है कि हमारे पास एक संख्या है कितना है -2xy, और पूछ रहा है का संख्यात्मक गुणांक पता कीजिए। कौन सा गुणांक संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। मतलब कि आपको बतलाना है कि इसका संख्यात्मक जो गुणांक होगी वो कितना होगी। हाँ, तो इसको पता करने के लिए देखो सबसे पहली बात है कि इस जगह पर देखना कि -2xy, इस जगह पर तो एक 2xy है, मतलब कि xy है। xy के आगे कितनी संख्या तुमको दिखाई दे रही है -2। प्लस माइनस का साथ में बोलना, प्लस होगा तो लिखेंगे नहीं, लेकिन माइनस होगा तो लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। लेकिन सोचो अगर कहीं पर ऐसे आ जाए 7x, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक। आगे की जो संख्या होती है उसको बोला जाता है। तो इसके आगे में कितना संख्या दिखाई दे रहा है 7, कितना हो जाएगा 7। अगर कहीं पर 3/4 xy हो तो मतलब इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि आगे जो संख्या होती है उसी के बारे में पूछा जाता है। कितना होगा 3/4। अगर कहीं पर 4.1/2 x है और पूछ रहा है कि संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 4.1/2, ये पूरा का पूरा एक कौन सा गुणांक हो जाएगा आपका संख्यात्मक गुणांक। 4.1/2 कितना हो जाएगा 2। तो क्या इससे बातें को समझ में आई। तो क्या यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगी, आगे की जो संख्या होती है उसको कौन सा गुणांक बोला जाता है संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। तो आप 32 तक का क्वेश्चन बना लेना, क्योंकि 32 तक में ऐसा ही बातें बोली गई है। 32 के बाद हम लोग अगला आते हैं कितना नंबर में 33 वाला में। ध्यान दो कितना में 33। अब 33 में स्पेशल नाम पूछेगा। 33 का क्वेश्चन में देखो उसमें भी गुणांक ही पूछा, लेकिन स्पेशल नाम है। क्या बोल रहा है कि 5xy में किसका गुणांक बतलाना है y का गुणांक। कितना गुणांक y का गुणांक। बोलेंगे ये कैसे बनेगा। y का गुणांक का मतलब है कि इसमें y को छोड़ करके कौन मौजूद है, y को छोड़ के कौन कौन बच गया यहाँ पर 5x। कौन कौन बच गया 5x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5x।
तो जिसका गुणांक पूछेगा उसको हटा देना है, उसके बाद जो बच जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ गया है ना। चलिए आप आइएगा कितना का क्वेश्चन में, तो 34 नंबर का क्वेश्चन में। कितना का? 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर का जो प्रश्न है उसमें फिर से बोल रहा है क्या निकालने के लिए, योगफल। लेकिन अब की बार एक संख्या नहीं, एक से अधिक है। 2 माइनस कितना है, a है, फिर कोमा है यहाँ पर, फिर कितना है x प्लस कितना है 3 है, और फिर कितना है 3x, और बोल रहा है इनका क्या चीज निकालना है, योगफल। तो आप ध्यान देना कि जहां पर कोमा और जहां पर और है उसकी जगह पर हमको बैठाना होगा प्लस। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 2 माइनस कितना हो जाएगा a, कोमा है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 3, और की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का। उसके बाद कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर इनको आपस में जोड़ना है तो एक साइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक साइड। ध्यान दो, सबसे पहली बात x को एक साइड करते हैं। यहाँ पर x है, क्या कहीं और भी x है, क्या है, इस जगह पर है, तो इसको हम लोग एक साइड करते हैं। x प्लस में कितना लिखेंगे 3x, यानी ये और ये तो खत्म हो गया। उसके बाद देखो a, क्या a कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, अकेला है तो लिख देंगे माइनस है। उसके बाद में 2 और यहाँ पर कितना है 3, 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो कितना लिखेंगे +2 और कितना लिखेंगे +3। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके आगे बनाओ इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 1x और 3x, कितना x हो जाएगा, 4x, माइनस में कितना होगा यहाँ पर a, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। बोलो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 4 वाला। तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा 4, हल्का सा आगे पीछे और कुछ नहीं है ना, हल्का सा आगे पीछे। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन के बाद 35 में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, 35 का जो प्रश्न है उसमें आपसे अंतर पूछ रहा है। चलिए अंतर हम लोग बतलाते हैं। बोल रहा है कि मेरे पास एक संख्या, उसका नाम कितना है, 3x प्लस 2x प्लस 3, कितना है 3xy है ना, 3xy प्लस में कितना है 2x प्लस में कितना है 3। उसके बाद क्या है, एवं, क्या चीज है यहाँ पर, एवं कितना है x प्लस में कितना है 3xy कितना है प्लस में 2। और इसका हमको अब की बार निकालना कौन चीज है, अंतर। अंतर का मतलब घटाना है, क्या चीज करना है, घटाना है। इससे पहले हम लोग कौन चीज कर रहे थे, जोड़ रहे थे, अब की बार घटाएंगे। एक बात यहाँ पर रखना ध्यान कि जो शुरू वाला पोर्शन है यहाँ से इतना तक तो उतारेंगे, कितना हो जाएगा 3xy प्लस में कितना हो जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3। लेकिन जहां पर एवं है उसके जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का, क्योंकि हमको घटाना है इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस। लेकिन माइनस का प्रयोग जैसे ही करोगे अगला वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, किसमें लिखोगे, प्लस में बना रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन माइनस में बना रहे हो तो आगे तुमको क्या देना होगा, ब्रैकेट देना होगा। ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस में कितना हो जाएगा 3xy प्लस में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलो इसके आगे हम लोग बनाते हैं। कितना लिखेंगे 3xy प्लस में कितना लिखेंगे 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान दो, x के आगे कोई पूछेगा यहाँ पर क्या है तो क्या बोलते हैं, प्लस। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इस जगह पर क्या लिखेंगे x प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कितना लिखेंगे 3xy, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2। अंदर का साइन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बदलने के बाद देखो यहाँ पर भी तुमको दिखाई दे रहा है 3xy, इस जगह पर भी दिखाई दे रहा है 3xy, दोनों सेम है, लेकिन एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस है, ये इसलिए ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद जो बचेगा उसको आप लिखो यहाँ पर कितना है 2x, इस जगह पर -x है, इस जगह पर कितना है +3 है, और यहाँ पर कितना है -2 है। ध्यान दो, 2x में एक ठो x को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना x बचेगा, 1x बचेगा। अरे एक को लिखा जाता नहीं है जी, एक को नहीं ले लिखा जाता है। अब देखो इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस क्या चीज होती है, माइनस, यानी 3 में 2 घटाएं कितना बचेगा 1। मतलब ये ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा, पहला। ठीक है, आप लोग उतारो।